अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल बिलिंग स्पॉट पीके। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार फिश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होती है। बहुत ही बेसिक से मसालों से हम इसको तैयार करेंगे जो कि हमारे किचन से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। देखने में जितनी लुक इसकी प्यारी है, ये खाने में उतनी ही लजीज बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आ जाएं फिर बहुत ही चटपटी मसालेदार फिश फ्राई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम मली फिश ली है। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश हम इसको इस तरह से करेंगे कि 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर सिरका और हाफ टी स्पून के बराबर अजवाइन डालकर 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर 2 घंटे के बाद इसको अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेंगे। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून के बराबर जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून या हस्बे जायका, हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें सब्ज मिर्चें पिसी हुई ऐड कर देंगे। साथ ही हाफ टी स्पून के बराबर इसमें पिसा हुआ अदरक हम ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, ये मेरा होममेड चाट मसाला है। 2 टेबलस्पून हम इसमें बेसन के ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे। 2 अदद फ्रेश नींबू का रस निकालकर हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। बहुत ज्यादा मसाले डालने से फिश का जो अपना टेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 2 पिंच के बराबर हम इसमें ऑरेंज फूड कलर के डालेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी डालकर इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो अब ये मसाला फिश पर अप्लाई करने के लिए रेडी है। मसाले को हम हाथ से फिश पर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा इवनली कोट हो जाएगा। फिश के एक एक स्लाइस को हम मसाले वाले बाउल में ट्रांसफर करते जाएंगे और हाथों से इवनली इसके ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। तो देखें यहाँ पर इसी तरह से हमने फिश के सारे स्लाइसों पर बारी बारी करके मसाले को कोट कर देना है। ये मसाला माशाल्लाह से इतना खुशबूदार बना है कि जब आप फिश पर इस मसाले को लगाएंगे तो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि मसाला लगाते हुए ही इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त पूरे किचन में फैल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, फिश को मसाला हमारा लग चुका है और बिल्कुल इवनली कोट हुआ है। अब हमने इसको कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का रेस्ट देना है। तो यहाँ पर देखें, फिश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमने फिश को डीप फ्राई करना है। इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और 1 बाय 1 करके फिश के स्लाइसेस को पैन में ऐड कर देंगे। जब हम फिश ऐड कर देंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इससे क्या होगा कि फिश अंदर तक पक जाती है और ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगी और कोटिंग बिखरने का डर होगा। लिहाजा फ्लेम को मेंटेन रखते हुए हमने इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। फौरन से हमने इसको टच नहीं करना, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह इसको इतने टाइम के लिए अच्छा गोल्डन कलर आने तक और पूरी तरह से पक जाने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, ऑलमोस्ट 15 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई हुई है। आप इसकी लुक से देख सकते हो कि इसकी फ्राइंग बहुत ज़बरदस्त हुई है और बड़ा ही नाइस गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर आया है। और कढ़ाई में आप ऑयल को चेक कर सकते हो कि माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा है। फिश की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी। तो बहुत ही चटपटी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मसालेदार फिश फ्राई की ये रेसिपी रेडी है।
डिश आउट करेंगे इसको और सर्व करेंगे इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी और सलाद के साथ। आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखो, बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से बिल्कुल खुशक फॉर्म में अलग-अलग से इसके क्रिस्टल्स माशाल्लाह से शो हो रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई है, बहुत ही मसालेदार। बहुत ही बेसिक से मसालों से हमने इसको तैयार किया है, जो कि हमारे किचन से इजीली मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको थम्स अप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिएगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।